मैं नू कह रही हूँ वो हर निवास पैसे ले गया, उससे जाकर मांगो ना। क्या डता गद्दा करो, जब देवेगा पैसे। तुमने तो ये हिला रखे हैं, ये तो वोटा ले ले काम है। किसी की छोरी बीमार, किसी की भैंस बीमार, किसी का बुढ़ा बीमार, किसी की बुढ़िया बीमार। ऐसे पैसे दोगे तो फिर तुमने तो कर ली प्रधानी। कह ली प्रधानी करनी इतनी आसान ना है। ये तो कुछ भी ना, प्रधान को तो बिल सार के भरवाने पड़े, जनामत करवानी पड़े और घर से लगाना पड़े, या इसमें छिकली। अरे कह रखा मैं उसे दे देगा, करड़ा तो गद्दा कर रखा। वे जो उनसे बैठे थे वोट मांगने में वे नहीं आ रहे, ये तो कम से कम ले जा रखे ना, टेम तो दे रखा, देगा। ले लीजिए, इस घर को और गिरवी धर दे और सब गांव वालों का न रख ले में तार दे। हम ना क्या मैं कहते भी तेर से। अरे उसकी छाती पे गोड्डा धर के लेंगे, मजबूरी है बेचारे का, दे देगा तो तू हाथ जोड़े नू कह दे दूंगा दे दूंगा, पर तू बिना जीने देती हर टाइम रपे रपे कहीं चाहत जा। नू ना मिलते पैसे, छाती पे गोड्डा ही धरना पड़े। जब मिले पैसे तुम के जान रहे नू दे देगा कोई, नू ना देता। लेना बड़ा आसान है, देना बड़ा कठिन है। अभी तू नू ही पता ना इन बातों की। तो ये बीरबानी वाली बात कह दी ना, पर धनी के भी कुछ काम धंधे कायदे कानून हो, हर मानस के द्वारा आना जाना पड़े, आगे भी काम पड़े। अब छाती पे गोड्डा धर के ले नहीं लिए ना देते जी। मानसू बेटा, क्या बात हुई? तुम मुंह लटका के क्यों बैठा बेटा? पिताजी मुंह लटका के क्यों बैठा हूँ? नया नया ब्याह हुआ, मैं यूँ सोच रहा कि जो तुमने प्रधान जी वैसे पैसे लिए ब्याह के लिए, वे कैसे कैसे जाऊंगे। तू चिंता मत करे, सब चले जाएंगे पैसे। जब तक मैं हूँ तू चिंता ना मानने। जो चिंता की बात है पिताजी, उसकी तो चिंता करी जाओगी। अब ऐसी मन को समझाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। रिमझिम बेटा, चाय बन गई हो तो ले आ। अरे पिताजी लिया होगी चाय, कुछ काम में लग रही होगी। भाभी, ये तुमने कपड़े कैसे पहने हुए हैं? क्यों, क्या हुआ इन कपड़ों में? क्या हुआ इन कपड़ों में? इस तरीके के कपड़े गांव में कौन पहनता है, बताओगे मुझे? दीदी ठीक तो पहन रखे हैं, क्या हुआ? मैंने तुम्हें 100 बार बोला हुआ है और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। जब तुम्हें पता है गांव में सूट सलवार पहनते हैं, तो आप सूट सलवार पहन के मेरे जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनती? दीदी मैंने कभी सूट सलवार पहने नहीं है, क्या होता है सूट सलवार? अरे जैसे मैंने पहने हुए हैं, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता क्या? हो तो तुम भी गाँव की। दीदी मैं हूँ तो गाँव की, पर गाँव में कभी आई नहीं, रहती बाहर ही थी। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपको समझा रही हूँ या तुम मुझे समझा रही हो? अब ऐसा करो, जाके कपड़े चेंज कर लो। अगर पापा जी ने देख लिया ना, बहुत डांट लगाएंगे तुम्हें। रोला रुक्का सा कैसा हो रहा? चलिए पिताजी देखिए एक बार। अरे हम भाई कुछ रुक्का रोला सा तो हो रहा भाई। दीदी मुझ पे सूट सलवार नहीं है, मैं क्या करूँ, क्या पहनूं? अच्छा, जब तुम्हारी शादी हुई तुम्हारी मम्मी ने कुछ भी लेके नहीं भेजा, बस यही लेके भेजा है क्या? बताओ, घर में कलेश करवाओगी तुम? अरे क्या है यू? भैया, भाभी के कपड़े तो देख लो, कैसे कपड़े पहनती हैं। ये बुराई है इन कपड़ों में? अच्छा भैया, इनके सर पे चुन्नी नहीं है, तन पे सूट सलवार नहीं है। अगर गांव वालों ने देख लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? पापा कुछ समझाओ इन्हें। बेटी, यह बात तो तू अपनी भाभी को आराम से भी समझा सके, रुक्का रोला करने से क्या फायदा? पापा, तुम्हें भी मुझ पे विश्वास नहीं है? 100 बेर समझा ली मैंने भाभी को, फिर भी समझ में ना आके दे रही। नू कह रही मेरे पे तो सूट सलवार ही ना, भाई हमने भी तो सिलवाए हैं। बेटी कोई बात नहीं, आ जाएगी इसकी समझ में। अभी है नई नई है, इसे समझाओगी जब तो समझेगी। और सूट सलवार बनवा देंगे इसके। अरे पिताजी सही कह रहे हैं, जैसे व्यवहार में आदमी रहे ऐसे ही ढलता चला जा। अब कोई बात ना, अभी नई नई बात है, सब सिलवा देंगे इसके सूट सलवार। हाँ भैया, तुम भी मुझे कहियो और आप भी मुझे कहियो, मैं तो इस घर में बुरी बनी पड़ी हूँ। इन्हें सूट सलवार क्या कह दी पहनने को? हाँ? बेटी अभी वो नादान है, इसकी बात का बुरा ना मानिए, सब समझ जाएगी और तू भी समझ जाएगी बेटा, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैंने इनकी बात का बुरा नहीं माना। ठीक है बेटा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। प्रधान जी से मिलकाना मुझे एक बार। ठीक है। ये ले वाली राम। प्रधान जी राम राम। राम राम, आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जा भाई। और सुना भाई हरनिवास? के सुनाओ प्रधान जी, मैं तो नू आया था, थोड़े से पैसों की और जरूरत थी, थोड़ा सा और सहारा लगा दो मुझे तुम। प्रधान जी के चुप से हो गए? अरे चुप के। तुम चुप रहो, पहले पैसे तो तुमने दिए ना, मुंह उठा के फिर मांगना आ गया। भैया यहाँ कोई गुरुद्वारा है, खराज ना खुल रही है, तुमसे ठावे पैसे पकड़ा दे, यहाँ ना पैसे वैसे। भाई हरनिवास, अब देखो यहाँ बैठे तो है ना, और एक काम कर, उन पीछू का जुगाड़ कर जो पहले जाए।
ठीक है। ठीक है प्रधान जी, देख लेते, मैं तो नहीं आया था। चलो कहीं और देखो, मुझे तो पैसे की बहुत जरूरत है। कोई बात, ये तो बतेरे देगा हम ना। पहले खा के तो दे मत, आगे को फेर आ जाओ मांगने। अरे चांदनी, ओ मेरी चांदनी, अरे चाय लिया। अला कहाँ रहेगी, आजा बैठ। क्या करती रहे तू अंदर, इतना टाइम लगा दिया चाय बनाने में। तुम्हें पीनी है तो पी, वरना लाओ मुझे दे दो, मैं पी लूंगी। ले तू पी ले। मैं यूं कह रहा हूँ, तो उसका रिमझिम की बात का बुरा मत मानने कर, वो ऐसी है कम दिमाग की। कहने दो उसको, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी तुम यहाँ बैठी हुई बात लड़ा रही हो, खाना कौन बनाओगा? क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रही हो? अरे क्या बात होगी भैया, मैं कब से भूखी मर रही हूँ। मैंने भाभी को खाने के लिए बोला था, तुमसे यहाँ बात तो लड़ा रही है। खाना कौन बनाएगा, मैं तो नू बता दो तुम। अरे यू बात न लड़ा रही, मेरे लिए चाय बना के लाई है। तू भी हमेशा इसके पीछे ही पड़ी रहे, ये बात अच्छी ना आती है, समझ ले तू मेरी बात को। तुम्हारे भैया को चाय बना के दी, मेरे बस की नहीं, अब काम करना। देख रहे हो भैया कैसे जुबान लड़ा रही है भाभी? क्या इनके माँ बाप ने ये सब सिखाया है क्या? हाँ मुझे तो पता है तुम कुछ नहीं बोलोगे। तो फालतू बात मत करेगा हमेशा, तेरा हमेशा का यूं ही रहे। अच्छा मैं फालतू बात कर रही हूँ? तू जा, जाना खड़ी रहेगी यहीं। जोरू के गुलाम, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। पापा को आ जान दे, तुम ऐसे इसलिए मुझोरी कर रहा। अरे तू इसकी गैल हाय हाय मत करेगा, मैंने तेरे साथ 100 बेर कह ली, समझते नहीं है बात को। मैं तो करूंगी, क्या कर लेगा तू? देख मैं तेरा बड़ा भैया हूँ, तमीज से बात कर। चल भैया, तेरी भाभी है वो। चल दोहरों को पानी पिला दो। अरे हिमांशु सुनिए। हाँ पिताजी। बेटा मैं प्रधान जी धोरा गया था, अच्छा पर बेटा वहां तो कुछ जुगाड़ बैठा नहीं, वो तो नाटक है प्रधान जी तो। नाटक? हाँ तो उसकी बहू से बात करके देखते। अरे बेटा मैंने कहा था, लेकिन वो बात बनी ना, बहुते भी बात करके देखी थी। तो पिताजी जो तो बड़ी दिक्कत हो जाओगी। अब पैसे वालों के तकद्दार आ, पैसे देनी, अरे यू थारी रिमझिम, यू मेरी बहू की गैल 24 घंटे लड़ती रहे, ये बात अच्छी ना होती है। बेटा अरे मन ने समझाई तो थी रिमझिम, उसकी समझ में नहीं आई के? अरे अब क्या कर दिया रिमझिम ने? रिमझिम ने न्यू बुज्जा क्या न कर दिया। मेरी चांदनी मेरे लिए चाय लेके आई और मैं रू बैठ के बात कर रही, इतने में ही वो तो किलसगी। न्यू का खाना ना बना, तू यहाँ बैठ के बात फोड़ रही है। ये बात बताओ, ये बात है कि कुछ नहीं? बताओ तुम। बेटा बता मैं क्या करूं? समझाता है उसे, कोई बात नहीं, मैं फिर समझा दूंगा, बालक है वो अभी। पिताजी तब एक काम करो, उसके रिश्ते की बात करो, उसके ब्याह की तैयारी करेंगे। चल ठीक है भाई, रिश्ते की बात कर लेंगे हम तो। मैं डोरों को पानी पिया। हाँ तू पानी पिया। सुने के हाँ सुनाओ। मैनू कह रहा था आज 15 तारीख होली, तू सरनिवास दौरे तू जा और तकद्दा करके आई है। नोट देवे तू, मांगने मैं जाऊं? यूं बहुत बढ़िया होकर रखा तुमने। अरे चली जाइए, मैंने कहूँ तू आज ही चली जा। आज नहीं जा रही मैं बिल्कुल भी, आज मुझे बहुत काम है, कल वाल को देख लूंगी। ठीक है पर चली जाइए तू। ठीक है, मुझे और काम बहुत है, जाओ तुम तो ऐसी लीड पालो। बस बेमतलब की बात करूँ आगे। तुम्हें कब से देख रही हूँ, किससे बात करने लग रही हो? 1 घंटा हो चुका है तुम्हें। दीदी क्या बदतमीजी है ये, मैं किसी से फोन पे बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी? अपने बॉयफ्रेंड से? दीदी आप कैसी बात कर रही हो, जब मेरे हस्बैंड है तो मैं किसी और से बात क्यों करूंगी? अच्छा तो मुझे सिखाओगी? जो तुम कर रही हो ना, मुझे सब पता है। दीदी जो समझना है समझो, मैं तो अपनी कोई पर्सनल बात कर रही थी। जाओ, ये समझाएंगी मुझे? अरे कैसे बात है? कैसे क्या बात होती? मुझसे मुजोरी कर रही है, मैंने फोन पे बात करती हुई पकड़ ली उसे। अरे तेरा उसका क्या बट रहा, तू क्यों उसके पीछे पड़ी रहा हर टाइम? अच्छा मैं पीछे पड़ रही हूँ उसके? अगर मैं पीछे ना पड़ू ना तो वो इस घर को छोड़ के भाग जाएगी।
तेरे हाथों न संभला वो। अरे जा, जिस काम के लिए जा रही उस काम पे चली जा, मेरा दिमाग खराब मत करे। अच्छा काम काम ही तो करूं मैं इस घर में, और कौन काम करे? नौकरानी बना दी मुझे, भाभी के होते हुए भी। अरे जा, ज्यादा बकवास ना करे मेरी गैर, क्या जी तेरे से समझ नहीं आ रही। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। लाली सुनिए, तेरे पिताजी कहाँ? मेरे पापा ना आया, तुम कौन हो? अरे मैं प्रधान नहीं हूँ, प्रधान जी ने पैसे के लिए भेजी हूँ। और 10 तारीख को कही थी तेरे पिताजी ने, और आज 15 तारीख होली। पैसे? लाली तेरे बापू ने 10 तारीख का टाइम दिया था, और आज तारीख होली 15। अब बुला कर ला अपने बाप को, कहाँ है, मुझे चाहिए पैसे। ठीक है आंटी जी, मैं पापा जी से जब बात करूंगी ना तो आपके घर भेज दूंगी। अब आप जाओ। ठीक है, याद करके कह दिए आज पैसे लेके ही आवे घरों हमारे। ठीक है आंटी। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई। प्रधान जी मैं तो थारे धोरे ही आ रहा। हाँ बता की बात। प्रधान जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत सी। हमें थारे मामले का नहीं पता, तो तेरा बापू आया था, वो भी पीछे मांग रहा था, तू भी पीछे मांग रहा, मामला किया तेरी जान को। प्रधान जी मैं कह रहा हूँ ज्यादा कैडाई सी आ रही है, थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो जाता। बस हमारा तो ब्योत है नहीं। तो प्रधान जी ना हो जुगाड़? ना ना लगे नहीं भी जान, बिल्कुल पहले नहीं दे रखे, हमने दे देता नहीं तो। कैसे नाराज सी बैठी है? तुम्हारी बहन ने फिर मुझे सुना दी, मैं फोन पे बात कर रही थी। अरे चल, उसकी तो आदत ही ऐसी है, तू ज्यादा दिल पे मत ले कर बात। अरे ले, ये सूट है, इसे पहन लिए। कहाँ से लाए तुम ये सूट? मुझे नहीं पहनना ये सूट वूट। अरे पहन लिए। देख, किसी चीज को लेकर अशांति फैले घर में तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। जब उसे रिमझिम को पसंद ना है तेरे ऐसे कपड़े पहनना, तो तू सूट पहन लिए, इसलिए लाया हूं मैं तेरे लिए। तुम हर टाइम उन्हीं की बात मानोगे क्या? मैं कुछ भी नहीं हूँ क्या तुम्हारे लिए? अरे घर को संभालने के लिए कुछ ऐसी बात हो जो माननी भी पड़े, तू नहीं समझती। तुम नाराज मत हो, मैं ये सूट पहन लूंगी तुम्हारी खुशी के लिए। चलो ठीक। बेटा तो नहीं, आज कपड़े धो के सुखा दिया, आज तो मौसम भी खराब हो रहा था बेटा। पापा ज्यादा गंदे हो रहे थे, और मेरे रोज रोज बस की तो है ना धोना, तो मैंने धो दिया अभी। और पापा मुझे तुमसे कुछ बात करनी। बता बेटा, क्या बात करनी? वो पापा, जब मैं बाहर को जा रही तो प्रधान नहीं आई ही, वो मुझसे नू कह रही तुमने कोई पैसे लिए उनसे? हाँ बेटा, लिए थे पैसे। तो पापा तुमने उनके पैसे ना दिए। वो नू कह रही 10 तारीख से 15 तारीख हो गई पर हमारे पैसे नहीं आए, चुपचाप हमारे पैसे दे दो। मुझे तो बड़ा शर्मिंदा सा फील हुआ, मैं खुद ही चुप हो गई। मैंने कहा मैं पापा से कह दूंगी और पापा मिल आएंगे, आप ना उनसे मिलकर आ जाना, एक बार बात तो करोगे तो सही रहेगा। हाँ बेटा, कही तो थी पैसे को, पर पैसे का मिजान नहीं बन रहा बेटा, पता मैं क्या करूँ, कहाँ तक लाऊं मैं? तो पापा भाई से बात करके देख लो एक बार। ठीक है बेटा, तेरे भाई से बात कर लूंगा। वैसे पापा आपने कितने पैसे लिए थे उनसे जो अभी तक दिए नहीं? बेटा ज्यादा तो ना लिए थे, 10,000 रुपए लिए थे बेटा, जुगाड़ ना बैठ रहा बिल्कुल, पैसे तो दे मुंबई में उसके। देखो पापा, मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा हमारे घर पर आए और हमें जलील करें। आप ऐसा करो, आप उनके पैसे दियाओ, चाहे कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, लेकिन आप उनके पैसे दियाओ। ठीक है बेटा, मैं जल्दी कोशिश करूंगा, और बेटा मैं तेरे भाई से भी बात करूंगा। ठीक है पापा, आप कर लेना भैया से बात। आपसे ना हो तो आप मुझे बता दो, मैं कर लूंगी भैया से बात। ना बेटा, तुझे जरूरत ना अपने भाई से बात करने की, मैं करूंगा तेरे भाई से बात। ठीक है पापा, जैसी तुम्हारी मर्जी। चल ठीक है बेटा, मैं डांगरों को देखे उन्हें न्यार व्यार करूंगा। ठीक है पापा। बताओ, हमारे घर पे इतना कर्जा चढ़ रहा है और मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उनके पैसे उन्हें वापस करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये भाभी कहाँ है? भाभी, ओ भाभी! बस पीछे दे तो दो, तेरा सा दिमाग खराब कर दे, फिर अंडो इनके पीछे पीछे। कभी 6 तारीख, कभी 5 तारीख, यही ड्रामा रखा है, फिर कुछ काट नहीं। अरे हरनिवास भले मानस, कुछ शर्म लिहाज तो होगी। 10 तारीख का वादा था तेरा, 15 तारीख में मैं घरवाली भेजी, और तो उसे भी गोली दे दी। नू ना करे भले मानस, पीछे दे दे मेरे पीछे। अरे प्रधान जी, थोड़ा सा टाइम और दे दे, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अरे भाई कितने झूठे वादे करेगा तू? इतने झूठे वादे तो यार मैं चुनाव में वोट मांग आना नहीं करे। प्रधान जी थोड़ी सी मजबूरी है, लोंडे का ब्याह करा, जल्दी पैसे दे दूंगा मैं थारे।
ते 20 वादे कर लिए जल्दी जल्दी। तू हमें एक तारीख नु बता दे कि उस तारीख को आओगे। प्रधान जी जैसे ही पैसे आओगे मैं तुरंत तुम्हारे घर देना आ जाऊंगा। बस सुन ले, इब के मैं आखिरी बार कह रहा, पीछे आने चाहे भी क्या, और ना मैं दोस्त रहने का, समझ गया क्या? प्रधान जी राम राम। राम राम। कैसे आए और कैसे चल दिए? तुम दोनों बापू बेटा राम राम बहुत करो। नु बूझ रहा कैसे यार कैसे चल दिया, तुझे पता नहीं क्या पीछे चाह पीछे लेना आया था। 20 वादे कर लिए तेरे बापू ने, लिहाज शर्म का बीज नहीं था रहा। हम दोनों थारे पीछे परेशान हुए रहे। अब 15 तारीख को देकर 10 तारीख को उसे बता दिया मानसू की डाल पीछे दे दे के। ठीक है प्रधान जी, दे देंगे। देख क्यों कर चल दिया तेरे को नाइट करके। नु बूझ रहा। ओ भाभी, पता नहीं कहाँ रह गई। आज तो भाभी ने सूट पहना है। भाभी, हाँ इधर आना। आ रही हूँ। बैठो। ये सूट किसने दिया तुम्हें? दीदी ये सूट तुम्हारे भैया लाए थे तो मैंने सिलवा लिया। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे सूट पहना करो। ठीक है दीदी। वैसे तुम अब खुश हो ना? क्यों, इसमें खुशी की क्या बात है? जब भी तुम गुस्सा करती थी उन कपड़ों पे, अब तो मैंने ये कपड़े सिलवा लिए हैं और अब भी ऐसी कर रही हो। अरे मैं गुस्सा कहाँ कर रही हूँ, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ। मेरा नेचर ही ऐसा है, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गुस्से में बात कर रही हूँ। और गुस्सा आए क्यों ना, मेरी भाभी ऐसे कपड़ों में रहेगी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अब भी तो अच्छी लग रही है आप। दीदी अब आप बैठो, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट चाय बना के लाती हूँ। नहीं भाभी, आप बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। वाह भाई वाह, आज बड़ी खुशी की बात है। मेरी दोनों बेटी आपस में कितनी बढ़िया बात कर रही है, मुझे बड़ी खुशी मिली आज तो। इसी दिन का मुझे इंतजार रहा कि तुम एक होकर रहो।